नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कमीशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस एयरक्राफ्ट के ट्रायल के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादातर इक्विपमेंट और सिस्टम के अलावा एविएशन फैसिलिटी के ट्रायल भी पूरे कर लिए गए हैं और अब ये नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, ये सुनिश्चित करने के लिए नौसेना ने विक्रांत को सेवा में अपने निर्धारित कमीशन से लगभग 1 साल पहले समुद्र में कठोर परीक्षणों से अच्छी तरीके से परखा है। देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी विमान वाहक को 1 सितंबर को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो आईएनएस विक्रांत विशालकाय जहाज है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत कहा जा सकता है, जिसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके वजन की बात करें तो ये 45,000 टन का जहाज है। इसके वजन की बात करें तो ये 45,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत एक साथ 30 फाइटर जेट्स को अपने साथ ले जा सकता है। इसको लेकर नौसेना के लड़ाकू पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर ने भी कहा कि उनके करियर का सबसे अच्छा दिन वो होगा जब वो इस पर तैरते हुए हवाई क्षेत्र पर एक रनवे के सिल्वर से उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। MiG-29K के पायलट्स कहते हैं कि जब आप एक विमान वाहक से संचालन कर रहे हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये समुद्र में एक हवाई क्षेत्र है जहां पायलट को वो करना है जो उसे एक सीमित स्थान में करना होता है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कई महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण किए जाने अभी बाकी हैं और इस विमान वाहक पोत को ऑपरेट करेंगे कप्तान कमोडोर विद्याधर हरके और उन्हीं के कंधों पर होगी आईएनएस विक्रांत की जिम्मेदारी। बता दें कि इस विमान वाहक पोत का फ्लाइट कंट्रोल सेंटर जटिल उपकरणों और डिस्प्ले से घिरा हुआ है। दोस्तों, पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के शामिल हो जाने के बाद दुनिया में भारत का एक और वर्चस्व कायम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब दूसरे विमान वाहक पोत पर भी काम करना शुरू कर देगा। कोचिन शिपयार्ड कह चुका है कि वो जिस ड्राई डॉक का निर्माण कर रहे हैं वो 17 एकड़ में फैला होगा और यहाँ पे बड़ा और भारी विमान वाहक पोत अगले 6 से 7 सालों में बनाया जा सकता है। दोस्तों, चुनौती भारत को चाइना की तरफ से है, इसीलिए भारत को कम से कम 3 से 4 विमान वाहक पोत अपने पास रखने होंगे और कम से कम तो 3 होने ही चाहिए। और इन विमान वाहक पोत से एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर्स, कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट, इसके अलावा अवाक्स को भी ऑपरेट किया जा सकता है। भारत को अब चाहिए कि भारत के पास कम से कम 70,000 टन वाला विमान वाहक पोत होना चाहिए, जिसे कि आईएनएस विशाल नाम दिया जाएगा। दरअसल विमान वाहक पोत भारत को अपनी ताकत को दूर तक प्रोजेक्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए नए फाइटर जेट्स भी खरीदे जाएंगे, जिसमें कि अभी राफेल मरीन और FA-18 सुपर हॉर्नेट प्रतिस्पर्धा में है। यही नहीं, इन फाइटर जेट्स को खरीदा इसलिए जाएगा ताकि जब तक भारत का अपना खुद का TEDBF प्रोग्राम नहीं हो जाता पूरा, तब तक हमें इन विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भर रहना होगा। लेकिन वो निर्भरता भी आने वाले कुछ समय में खत्म हो जाएगी जब TEDBF सामने आ जाएगा। चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी परसेप्शंस हैं, बहुत सारी सोच है, इसीलिए विमान वाहक पोत बेहद जरूरी हो जाता है, स्ट्रैटेजिक रूप से भी, अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करने के लिए और लंबे मिशंस के लिए भी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।